हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो। तो ये आपका नेक्स्ट वीडियो है रियल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 11, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं लॉगरिथमिक टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो लॉगरिथमिक टेस्ट कब अप्लाई करते हैं, कब नहीं करते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, इसका प्रूफ देखने वाले हैं। तो लॉगरिथमिक रेशियो टेस्ट से क्वेश्चन किस टाइप से आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। या तो वो आपसे डायरेक्ट प्रूव करवाता है लॉगरिथमिक रेशियो टेस्ट को, ठीक है, वो आपसे कहेगा इसका स्टेटमेंट एंड प्रूफ आपको करना है, ठीक है, या इस पर क्वेश्चन दे देता है। अब क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है। तो ये कब अप्लाई होगा, ये अप्लाई होता है आपका जब रेशियो टेस्ट फेल मार जाए, ठीक है। तो रेशियो टेस्ट फेल होता है तब हम हाइगर रेशियो टेस्ट भी अप्लाई करते हैं और लॉगरिथमिक रेशियो टेस्ट भी अप्लाई करते हैं, ठीक। तो कब लॉगरिथमिक रेशियो टेस्ट अप्लाई करते हैं, ये जब क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कब इसको लगाना है कब नहीं लगाना। तो जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि रेशियो टेस्ट तो फेल होगा तब हमको हाइगर रेशियो टेस्ट में जाना है या लॉगरिथमिक रेशियो टेस्ट में जाना है, ये हम तब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आपका लॉगरिथमिक रेशियो टेस्ट है। और देखो इसका जो प्रूफ है ना, सेम जो लास्ट वीडियो में हमने हाइगर रेशियो टेस्ट डिस्कस किया है ना, उसी के जैसा है, जिसमें उसमें पी टेस्ट यूज हुआ था, कंपेरिजन टेस्ट यूज हुआ था ना, ऐसे सेम, ठीक है। लास्ट वीडियो अगर आप देख के आओगे तब भी आपका काम चल जाएगा। तो इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, स्टेटमेंट सेम वही चीज है आपका। अब लॉगरिथम है तो लॉग आएगा, बस इतना है, जैसे एन लॉग यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, ये, ठीक है। और लिमिट लोगे, अगर ये ग्रेटर देन 1 हो तो कन्वर्जेंट, अगर लेस देन 1 हो तो डाइवर्जेंट। तो ये चीज तो अब आपको याद ही होगी, कई सारे प्रूफ में हम यूज कर चुके हैं कि पॉजिटिव टर्म सीरीज हमारे पास, ये कन्वर्जेंट होगी, डाइवर्जेंट होगी। अब अकॉर्डिंग एज इसके अकॉर्डिंग, अब देखो ये आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, इस लैंग्वेज को भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट अकॉर्डिंग एज ये। अब देखो एक चीज मैं आपको यहीं पर अभी क्लियर कर देता हूं, अगर आप इसको इस रेशियो को अगर एन लॉग यू एन प्लस वन अपॉन यू एन लोगे ना, तब यूनिक्वलिटी ये हो जाएगी कन्वर्जेंट वाली केस में। अब ये है ना, जैसे आप इसको चेंज करोगे, ठीक है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, तो ये लेस देन वाली ये आपकी आ जाएगी, ठीक है, यूनिक्वलिटी, तो लेस देन 1 हो जाएगा ये आपका, ठीक है। ये तो हम जो रेस्पेक्ट ले रहे हैं वो आपका यू एन अपॉन यू एन प्लस वन वाला ले रहे हैं, ठीक, ये यहां पर चल रहा है। तो अब देखो नेक्स्ट चलते हैं, अब इसका प्रूफ देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला प्रूफ, इसको थोड़ा सा अगर आपको मैं याद दिला दूं तो इसका प्रूफ हमने कैसे किया था। इसका प्रूफ के लिए हमने इसको, जैसे आपका हाइगर रेशियो टेस्ट में था, मान लो जो हमको प्रूव करना था उसको हमने एल के इक्वल मान लिया, फिर हमने एक नंबर पी, ठीक है, लेट किया था। तो वो जो नंबर पी हमने लेट किया था वही इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले देखो लेट आपका जो है ये लिमिट, तो इसमें क्या करेंगे, पहले तो आपका थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ पहले से ही। तो इसमें क्या करने वाले हैं हम, सिंपली देखो हम सीरीज को कन्वर्जन लेके चलेंगे, ठीक है, सीरीज को कन्वर्जन लेके चलेंगे हम, और हम ये रिजल्ट ला के उसको दिखा देंगे कि जब हम इसकी मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ एन लॉग यू एन अपॉन यू एन प्लस वन की, तो ये ग्रेटर देन 1 आ रही है कन्वर्जेंट वाले केस में। फिर हम डाइवर्जेंट लेके चलते हैं, उस केस में उसको हम लेस देन 1 दिखा देते हैं। तो यही काम यहाँ पर करना होता है, सेम हाइगर रेशियो जैसा, ठीक है। तो लेट लिमिट एन टेंड टू इनफाइनाइट एन लॉग यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, इसको मैं इक्वल टू एल मान लूँ, ठीक है। इक्वल टू एल मानने का मतलब इसकी वैल्यू एल है, क्योंकि फिर हम इसको बार बार यूज नहीं करेंगे, अब एल यूज कर लेंगे इसकी जगह पर, ठीक। ये देखो एंड लेट मान लेते हैं हम कि जो हमारी पास सीरीज है, एंड लेट सीरीज समीशन ऑफ आपका ये हो जाएगा बी एन इक्वल टू 1 अपॉन समीशन ऑफ एन की पावर पी, ठीक है। ये हमने मान लिया यहाँ पर कि मैं सीरीज, और मैंने मान ली बी एन सीरीज इस टाइप से है, ठीक। अब देखो ए नंबर P सच दैट हम एक नंबर P चूज कर रहे हैं, जैसे हाइगर रेशियो टेस्ट में चूज किया था। अब किस टाइप से चूज कर रहे हैं, ये होगा आपका L इज ग्रेटर देन P, P इज ग्रेटर देन 1, ये इस टाइप से हम चूज कर रहे हैं। P को ग्रेटर देन 1 क्यों रखा, क्योंकि कन्वर्जेंट रखना है, क्योंकि P टेस्ट में हम जानते हैं जब इसकी n की पावर जो P है ना ये ग्रेटर देन 1 होगी तो कन्वर्जेंट होता है वो केस, ठीक है। तो Bn को कन्वर्जेंट ही रखना होगा क्योंकि कन्वर्जेंट वाला केस डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ से अब देखो यहाँ से हम ये कह सकते हैं, हमने एक नंबर P चूज कर लिया, P ग्रेटर देन 1, तो देन ये आपकी जो सीरीज है Bn, देन द सीरीज समीशन ऑफ Bn इज कन्वर्जेंट है, बिकॉज, या फिर यहां लिख देते हैं इधर ही, ठीक है, उसमें यूज कर लेंगे,
सिंस क्योंकि आपका जो ये p है ये ग्रेटर देन 1 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो bn सीरीज होगी कन्वर्जेंट होगी। p ग्रेटर देन 1 के लिए p टेस्ट से हम ये कह पा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी कन्वर्जेंट होगी, यहाँ आप लिख सकते हैं फ्रॉम p टेस्ट। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक। अब देखो, अब हम यहाँ पर क्या यूज करने वाले हैं, वो आपका कंपैरिजन रेशियो टेस्ट हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो कंपैरिजन रेशियो टेस्ट से क्या होगा, देखो सिंपली कंपैरिजन रेशियो टेस्ट इसलिए यूज कर रहे हैं हम इसमें क्योंकि वही तो रेशियो देगा ना हमको ये, ठीक है। तो यहाँ से देखो वाई कंपैरिजन रेशियो टेस्ट, तो बाई कंपैरिजन रेशियो टेस्ट। तो देखो वाई कंपैरिजन रेशियो टेस्ट, तो कंपैरिजन रेशियो टेस्ट क्या कहता है, अगर मान लो ये मैंने मान लिया द सीरीज समीशन ऑफ un इज कन्वर्जेंट। अगर ये कन्वर्जेंट है, कब होगी ये कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट तब होगी जब इफ आपका जो ये है un प्लस 1 अपॉन un ये लेस देन होगा bn प्लस 1 अपॉन bn से। तो ये कंपैरिजन रेशियो टेस्ट का स्टेटमेंट ही था ना कि ये आपका जो un है, un कब कन्वर्जेंट होगा, जब bn कन्वर्जेंट हो, वो हमने करके दिखा दिया। और ये रिजल्ट, ये जो आपका ये जो आपको ये कंडीशन दिख रही है ना, ये कंडीशन होल्ड होनी चाहिए, यानी un प्लस 1 अपॉन un वो लेस देन होना चाहिए bn प्लस 1 bn के रेशियो से, ठीक है। तो ये कंडीशन होल्ड होती है, तो ये तभी कन्वर्जेंट होगा क्योंकि ये होगा। अब आप कहोगे कि हम un को कन्वर्जेंट लेके क्यों चल रहे हैं, वही सेम चीज है क्योंकि कन्वर्जेंट वाला केस हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी, तो अब ये कंडीशन होल्ड होगी, बस इससे अब आगे चलते हैं। तो देखो ध्यान से, अब सिंस समीशन ऑफ bn इज इक्वल टू क्या है 1 अपॉन समीशन ऑफ n की पावर p, ये हमको उसने दिया है, ठीक है। इसलिए अब देखो ध्यान से un प्लस 1 अपॉन un लेस देन होगा। अब अगर मैं यहाँ से पहले तो देखो हम un को ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। तो un को ऊपर ले जाते हैं, तब इसकी वैल्यू को मान लेंगे, लेट कर लेंगे। चलो अब हम पहले क्या करते हैं, un को ऊपर ले जाऊंगा, ठीक है। तो un अपॉन un प्लस 1 ये ग्रेटर देन हो जाएगी bn अपॉन bn प्लस 1 से। तो आपको पता है इनक्वलिटी की कंडीशन ही होती है, ये प्रॉपर्टी होती है कि जब आप रेशियो चेंज करते हो तो इनक्वलिटी भी चेंज हो जाती है। तो अब देखो हमारे पास अब क्या यूज करना है मुझको, देखो ये वैल्यू यूज करनी है bn की। अब देखो आपको एक चीज दिख रहा होगा un अपॉन un प्लस 1, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है आपको क्योंकि कुछ रिजल्ट में ये आया हुआ है, पर लेकिन bn नहीं है, इसका मतलब bn में ही हमको कुछ करना पड़ेगा। अब bn में मैं कहां से कर सकता हूं, मैंने सीरीज लेके चला था bn, इसका मतलब bn की वैल्यू हम निकाल सकते हैं इससे। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानना चाहो मान लो, ठीक है। तो सिंस जो आपका समीशन ऑफ bn है ये हमने माना है समीशन ऑफ n की पावर p, ठीक है, ये हो गया। अब ये आपका ये un अपॉन un प्लस 1 ये ग्रेटर देन हो जाएगा आपका, इसकी वैल्यू रखो। अब आप ये कंफ्यूजन हो जाना कि ये समीशन की वैल्यू है समीशन ऑफ bn की। समीशन ऑफ bn का मतलब होता है होल सीरीज और bn का मतलब होता है कि उस सीरीज के n टर्म। तो जब आप n टर्म की बात करोगे तो ये समीशन पूरी सीरीज की बात कर रहा है तो समीशन ये पूरी सीरीज का सम दिखाएगा। जब आप n टर्म की बात करोगे तो n टर्म ही आएंगे, ठीक है। तो bn की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन n की पावर p, और n प्लस 1 है तो n प्लस 1 आ जाएगा n प्लस 1 की पावर p, ठीक। अब देखो un अपॉन un प्लस 1 ये ग्रेटर देन हो जाएगी, इसको ऊपर ले जाओ n प्लस 1 की पावर p अपॉन n की पावर p, ठीक। अब देखो un अपॉन un प्लस 1 ये ग्रेटर देन हो जाएगा आपका, यहाँ से n कॉमन लो, पावर में p कॉमन भी आ जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, इसमें n का डिवाइड करोगे 1 अपॉन n आ जाएगा अपॉन p n की पावर p, ये से कैंसिल। तो un अपॉन un प्लस 1 ये ग्रेटर देन हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर p, ये आ गया। अब देखो ये जो पूरा प्रोसेस हुआ ये हाइगर रेशियो टेस्ट में यहाँ तक यूज हुआ था, ठीक है। अब यहाँ से आगे बस आपको समझना है जो बायनोमियल एक्सपेंशन या यूज होगा वो अलग यूज होगा, ठीक है। अलग क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर अभी देखो लॉग लाना है हमको, तो यहाँ पर लॉग आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लॉग आएगा ना तो लॉग वाला एक्सपेंशन यूज होंगे, वहां पर बायनोमियल एक्सपेंशन अलग यूज हुआ था। तो बस इतना ही डिफरेंस है, बस इतना ही डिफरेंस है और प्रूफ सब सेम है, ठीक। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आप रफ कर देता हूँ, पर आप देखो स्क्रीनशॉट के चक्कर में मत पढ़ा करो, आप सीधा लिखा करो, ठीक है। ये यहाँ से अब देखो यहाँ से लॉग ले लो दोनों साइड, तो लॉग लोगे आप। अब लॉग क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि देखो लॉग दिख रहा है ना, अब मुझको ये ऐसी इस टाइप से बनाना है इसको, बस इस टाइप से अब इसमें काम करते जाओ आप। तो यहाँ लॉग लोगे आप, तो लॉग un अपॉन un प्लस 1 ये आ जाएगा, ये आपका ग्रेटर देन लॉग 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर p आ जाएगा। अब देखो आप पता लॉग m की पावर n हो तो n लॉग m हो जाता है, तो p आगे आ जाएगा p लॉग 1 प्लस 1 अपॉन n हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से ये आपका है ही। अब देखो यहाँ से अब क्या लाना है हमको, n और लाना है, तो n को बाद में ले आते हैं, पहले इसका एक्सपेंशन देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं देखो इसमें आपको ये
log 1 प्लस एक्स टाइप का है, log 1 प्लस एक्स और log 1 माइनस एक्स दोनों का मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, क्या एक्स फंक्शन होता है। तो देखो ध्यान से, log 1 प्लस एक्स का एक्स फंक्शन क्या होता है आपका, ये होता है, देखो ध्यान से समझना आप, ठीक है, ये होता है आपका एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स, ठीक है, एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4, ये ठीक है, प्लस इस टाइप से चलता आ रहा है। तो आपको ये दिख रहा होगा कि जो माइनस पावर है, माइनस पावर कहाँ पर आ रही है, जहां पर पावर उसमें इवन नंबर में है, तो इसी टाइप से अल्टरनेट चलता रहेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ये होता है आपका log 1 प्लस एक्स का एक्स फंक्शन, इस टाइप से होता है। और log 1 माइनस एक्स का किस टाइप से होता है आपका, ये होता है माइनस एक्स, माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस में एक्स क्यूब अपॉन 3, यानी माइनस चलता है बस, माइनस एक्स की पावर 4, इस टाइप से चलता रहेगा। तो अब देखो इसको या तो ये कह दो, या माइनस में अगर मैं ये कहना चाहूँ कि माइनस 1 माइनस एक्स क्या एक्स फंक्शन क्या होगा, तो देखो अगर ये माइनस आ रहा है तो माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक्स प्लस हो जाएंगे सारे टर्म, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये लॉग एक्सपेंशन आप साइड में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इस टाइप से चलता रहेगा। तो ये सेम ही है ना, माइनस कॉमन लेके मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट डे से आगे काम करते हैं, क्या होगा, ठीक। तो देखो एक मिनट, इसको मैंने, चलो अब आपने स्क्रीनशॉट ले लो, आपने लिख भी लिया होगा अपने साथ, आप देख लेना। अब देखो ध्यान से, तो log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है आपका, ये होता है, देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, log un अपॉन un प्लस 1, ये ग्रेटर देन है t। अब देखो ध्यान से, इसका एक्सपेंशन क्या होता है आपका, मैंने अभी बताया था आपको, ये x मान लो, ठीक है। तो क्या था, x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो x की अपर क्या है 1 अपॉन n है, फिर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो इसका स्क्वायर करोगे 1 अपॉन n का, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन n स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे 2 भी था तो 2 आ जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो 1 अपॉन 2n स्क्वायर प्लस क्या आएगा, फिर एक्स क्यू आएगा, तो 1 अपॉन 3n क्यू, ये हो जाएगा। फिर आपका ये आएगा ही, फिर उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, इतनी टर्म हम लिख लेते हैं, ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो, अब n और लाना है, n का मल्टीप्लाई कर दो, तो n log un अपॉन un प्लस 1, देखो ये ग्रेटर देन हो जाएगा। अब यहाँ से देखो एक चीज, p के अंदर मल्टीप्लाई है ही, ठीक है। अब आप n से मल्टीप्लाई करोगे, मान लो यहाँ से p बाई n का आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि n का भी तो यहाँ से हमको मल्टीप्लाई करना है ना, तो जब मैं n का मल्टीप्लाई करूंगा तो p का भी और n का भी दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो p आ जाएगा, और n से n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी p आएगा, और n से n का मल्टीप्लाई 2n आ जाएगा, प्लस यहाँ भी p, नीचे 3n स्क्वायर बचेगा। तो इस टाइप से टर्म चलते रहेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। आपको इसको हटा देते हैं। अब देखो, अब क्या ले लेते हैं, लिमिट। अब लिमिट की बारी है, तो लिमिट लोगे आप, लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, ये आपको हो जाएगा n, सॉरी एक मिनट, ये हो जाएगा आपका n log un अपॉन, ये देखो n है, x नहीं है, n un अपॉन un प्लस 1, ठीक है, ये ग्रेटर देन हो जाएगा। लिमिट लो आप यहाँ से, लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, ये यहाँ पर p के साथ भी, लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, ये फिर माइनस p अपॉन 2n के साथ भी, या इसको माइनस ले लो, p बाई 2n हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से और भी टर्म की आप लिख सकते हो, लिखना चाहो तो बस इतना छोड़ दो। अब आपको देखो यही समझना, बस n को इन्फिनिटी टेंड करोगे तो इनफाइनाइट की 1 अपॉन इन्फिनिटी बनेगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है, तो जितने भी टर्म होंगे सारे 0 हो जाएंगे। यहाँ पर रखोगे आप p आ जाएगा आपका, तो p माइनस 0, ये इस टाइप से टर्म आते जाएंगे, तो p लिख देता हूँ खाली, ठीक है, फिर लिख, ठीक। तो देखो अब ध्यान से, अब कुछ नहीं है, देखो अब p ग्रेटर देन बना ही क्या है, तो यही तो हमको लाना था ना, लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, ये आपका n log un अपॉन un प्लस 1। अब देखो ये ग्रेटर देन 1 है। अब मुझे एक चीज बताओ, ये रेशियो बताओ, ये रेशियो कब, ये कंडीशन अगर होल्ड होगी तो हम कहेंगे कि un कन्वर्जेंट होगा। अगर un कन्वर्जेंट होगा, अगर un कन्वर्जेंट है, उसके इसमें p क्या होगा, p क्या होना चाहिए, p ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ठीक है। तो सिंस आपका जो है समीशन ऑफ un इज कन्वर्जेंट, देन p इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, p इज ग्रेटर देन 1। तो इससे आगे मैं यही लिख रहा हूं इसमें, इस ब्रैकेट में, तो देयरफॉर लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट n log un अपॉन un प्लस 1 इज ग्रेटर देन 1। तो पहली कंडीशन यहाँ से प्रूव होती है, ठीक है। तो कोई आपको यहाँ से दिक्कत नहीं होगी ना, सेम, बस क्या याद रखना है, लॉग का एक्सपेंशन, ठीक है, बस रेसिप्रोकल हाइगर रेसिप्रोकल सेम है, बस लॉग का एक्सपेंशन आप याद रखना है यहाँ से। तो बस ये एक्सपेंशन आपको याद रहेगा, प्रूव आपका हो जाएगा, ठीक है, बहुत ईजी प्रूव है दोनों। तो अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं, डाइवर्जेंट वाला केस वाला डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, ये वाला। तो ये केस हम डिस्कस करेंगे, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो नेक्स्ट केस डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट केस सिंपल, वहीं से स्टार्ट होगा आपका, लेट लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट आपका
एन लॉग यू एन अपॉन यू एन प्लस वन इजकल टू एल, ठीक है। एंड दैट जो हमारी बी एन सीरीज है ये 1 अपॉन समीशन ऑफ एन की पावर पी होगी। ओके, यहाँ से आओ देखो वही चीजें लिखना जो मैंने अभी आपको यहाँ पर लिखा है ना, वो सारा प्रोसेस सेम ही रहेगा, ठीक। तो ये आपका एन की पावर पी हो गया। तो देन गिवन सीरीज समीशन ऑफ बी एन इज कन्वर्जेंट जो पी इज ग्रेटर देन 1। तो बाई पी टेस्ट यहाँ पर लिख सकते हैं साइड में, ठीक है। कन्वर्जेंट हो गई। तो नाउ बाई कंपेरिजन, तो आप बार बार लिखना, आप आलस नहीं करना आपको, ठीक है। तो ये आपको याद हो जाएगी अच्छी तरीके से। तो बाई कंपेरिजन रेशियो टेस्ट, बाई कंपेरिजन रेशियो टेस्ट। तो कंपेरिजन रेशियो टेस्ट से हम क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि जो द सीरीज यू एन क्या कन्वर्जेंट होगी, ये तभी कन्वर्जेंट होगी द सीरीज समीशन ऑफ यू एन इज कन्वर्जेंट इफ आपका ये यू एन प्लस वन अपॉन यू एन ग्रेटर देन होगा बी एन प्लस वन अपॉन बी एन से। ये कंडीशन, ठीक है, ये कंडीशन होल्ड होगी, क्योंकि ये तो हम प्रूव कर ही चुके हैं कि यू आपका बी एन कन्वर्जेंट है, तो ये तभी आपका यू एन कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। ये कंडीशन यहाँ पर। तो अब देखो, अब ये है जो आप ऊपर ले जाओगे यू एन को, तो इनक्वालिटी क्या हो जाएगी, ये ऐसे हो जाएगी, ठीक है। अब ये तो हम पता है हमको बी एन की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन एन की पावर पी है, वैल्यू रख दोगे यहाँ पर। इनक्वालिटी ये चल रही है ना, ये इनक्वालिटी चलेगी, ठीक है, ये पूरा चलेगी ना। वैल्यू रखोगे 1 अपॉन एन की पावर पी, ये हो जाएगी, एन की पावर पी ऊपर जाएगा, तो ये तो सॉल्व हो गए, 1 अपॉन एन 1 प्लस 1 अपॉन एन की पावर पी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आता आपको, ठीक है। सेम ही है सारी चीजें, बस इनक्वालिटी चेंज हुई है। अब आप इसका एक्सपेंशन लिख दो। तो इसका एक्सपेंशन नहीं, पहले लॉग लेंगे फिर तो एक्सपेंशन करेंगे इसका। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपने साथ में लिख लिया होगा, ठीक है। तो अब ले लेते हैं लॉग, फिर एक्सपेंशन कर देंगे। तो बस वही सेम प्रोसेस है आपका, ठीक है, कुछ नहीं है। तो लॉग लोगे आप, तो लॉग यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, ये लेस देन हो जाएगा आपका, और लॉग लूंगा तो पी को मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आपको जब एग्जाम में पूरा एकदम लिखना है, ऐसे शॉर्ट नहीं करना है, सब कुछ जो मैंने अभी किया था उस टाइप से करना है। अभी मैं इसमें शॉर्ट इसलिए कर रहा हूँ, मैं आपको समझा ही चुका हूँ, तो आपको लिखना है, ठीक। अब आप यहाँ से लॉग का एक्सपेंशन कर दो, तो लॉग 1 प्लस एक्स का एक बार लिख देता हूँ, आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 4, इस टाइप से चलता जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ एक्सपेंशन करो आप, लॉग यू एन अपॉन यू एन प्लस वन लेस देन पी। अब देखो करो इसका, क्या आएगा, 1 अपॉन एन माइनस 1 अपॉन 2n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3n क्यूब माइनस 1 अपॉन 4n की पावर 4। तो इस टाइप से चलता जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब आप क्या करोगे, n का मल्टीप्लाई करोगे, तो n का मल्टीप्लाई करोगे तो n लॉग यू एन अपॉन यू एन प्लस वन हो जाएगा, ये लेस देन वही p बचेगा यहाँ से, तो n से n कैंसिल, यहाँ भी n से n कैंसिल हो जाएगी, तो p अपॉन 2n बचेगा, यहाँ भी p अपॉन 3n बचेगा, n इसका बचेगा माइनस p अपॉन 4n की पावर 3 बचेगा, ये चलता जाएगा, ठीक है। इतना आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, ये क्लियर है सारा। अब क्या करना है आपको, लिमिट ले लेनी है। तो लिमिट लोगे आप, लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट n लॉग यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, ये लोगे तो यहाँ से वही सेम चीज, ये जीरो हो जाएगी, एन इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करेगा तो पी बचेगा, पी आ गया। अब क्या है, वही सेम चीज लिख दो, क्योंकि आपका जो समीशन ऑफ यू एन ये जो कन्वर्जेंट सॉरी डाइवर्जेंट है, डाइवर्जेंट, एक मिनट, मैंने जो यहाँ पर लिखा था, ठीक है, वो मिस्टेक हो गई। वो सेकंड केस जो हम डिस्कस कर रहे थे उसमें डाइवर्जेंट वाला डिस्कस कर रहे थे, तो शायद मैंने कन्वर्जेंट वहां पर लिख दिया है, ठीक है। तो मिस्टेक से आप उसको डाइवर्जेंट ही करना, सेकंड केस डाइवर्जेंट का कर रहे हैं ना, तो आई होप शायद मैंने कन्वर्जेंट लिख दिया वहां पर, तो डाइवर्जेंट लिखना आप उसको, ठीक है। तो देन पी इज लेस देन 1 ये होगा, तो इसलिए देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो हमारी जो है ये लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट n लॉग यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, ये लेस देन हो जाएगी 1 से, ठीक है। तो इसका ये प्रूव है, तो आप इसकी सोल्व ले लो इसका, ठीक। तो आपको एकदम अच्छे से क्लियर होगी। तो हाइगर रेशियो टेस्ट जैसा ही था, बस लॉग का एक्सपेंशन आपको यहाँ पर याद रखना था, ठीक। तो ये सारे जो प्रूव वो हो चुके हैं। अब क्वेश्चन की बारी है, हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे जो नेक्स्ट वीडियो वो आपको वहाँ 5 से 6 मिनट का मिलेगा, ठीक है। उसमें मैं जितने भी टेस्ट अब तक करवा चुका हूँ उनके सारे स्टेटमेंट एक बार रिवाइज करवा दूंगा आपको। स्टेटमेंट रिवाइज होने से क्या होगा, आपको फिर क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। तो उससे स्टेटमेंट एक बार आपको रिवाइज करवा दूंगा, फिर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू।